इस चीज के लिए हमेशा एक चीज जो एक्स्ट्रा है वो नेटवर्किंग है, ठीक है। कि नेटवर्किंग इन व्हाट सेंस कि जब तुम चीजें सीख लो तो तुम मीटअप्स वगैरह में जाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे कुछ लोग को पता चल जाता है, चलना शुरू हो जाता है कि ये बंदा कुछ कर रहा है, ठीक है। ये जो बिल्कुल बल्क रेफरेंसेस होते हैं उनसे कुछ खास फायदा नहीं होता। तो वो बंदा जो तुम्हारे को रिकमेंड कर रहा है उनके पास में हमेशा पोर्टल में लिखा होता है, उनको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना रहता है कि हाउ डू यू नो दिस पर्सन। हेलो, हाउ आर यू? Hi, Anuj. I'm great. Thanks a lot for accepting this invitation for the podcast. क्योंकि जैसे आज का टॉपिक है कि what the students could do who are from Tier 2 and Tier 3 college for their off-campus placements. So I think no other than you can guide these students क्योंकि आप एक खुद एक Tier 2 Tier 3 से कॉलेज से आज गूगल तक पहुंचे हैं. So we would like to know your journey in brief. पहले शॉर्ट में थोड़ा. ओके, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, मेरा का जो खुद खुद का पर्सनल फीलिंग है कि टीयर 2 टीयर 3 वाला जो थॉट प्रोसेस है दैट्स जस्ट इन आवर माइंड। क्योंकि इंटरनेट के एग्जिस्टेंस की वजह से जो हमारे पास में लिमिटेशन थे टीयर 2 और टीयर 3 के पास में, दैट्स जनरेट द अवेयरनेस एंड द गाइडेंस। अभी हम जब यूट्यूब पे जाके देखते हैं तो वो सारी चीजें हमारे पास में होती है। सो आई माई सेल्फ अनुज गर्ग, मैं एमडीयू रोहतक एक नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ एंड 7 ईयर्स से मैं इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। उसमें मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी किया है, उसमें मैंने कुछ साल टीचिंग भी किया है, डाटा सेल एल्गोरिथम्स, वेब डेवलपमेंट एक्सेट्रा। एंड फाइनली अब मैं गूगल में एंड्रॉयड डेवलपर एडवोकेट की तरह जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो जर्नी आपको पैन आउट करनी होती है, वो जर्नी आपको खुद से पैन आउट करनी होती है। व्हेन वी स्टॉप ब्लेमिंग कि ठीक है यार मेरे पास जो सिचुएशन है वो मेरे को स्टॉप कर रही है, वहां पे तुम अपना एनर्जी सही डायरेक्शन में ऐड करना शुरू कर देते हो और वहां पे तुम सक्सेस की तरफ चलना शुरू कर देते हो। तो आई एम फ्रॉम अ टीयर 2 टीयर 3, बट माई सजेशन टू ऑल टीयर 2 टीयर 3 स्टूडेंट्स आर कि उस चीज को थोड़ा सा साइड करो, ठीक है। और वहां से हम प्रोसीड करना शुरू करेंगे। आज की कन्वर्सेशन में हमारा की फोकस रहेगा कि टीयर 2 टीयर 3 स्टूडेंट्स कैसे टीयर 2 टीयर 3 को बिना सोचे ऑफ कैंपस की तरफ चले, ठीक है। ऑसम, नेक्स्ट। तो जैसे कोई स्टूडेंट बीटेक में फर्स्ट ईयर में आ रहा है तो उसका माइंडसेट कैसा हम्म। होना चाहिए और क्या क्या उसको मतलब फर्स्ट ईयर से ही चीजें करनी चाहिए अगर वो एक अच्छी ऑफ कैंपस कंपनी टारगेट कर रहा है. ओके, अच्छे ऑफ कैंपस, देखो हमेशा जो तुम्हारा माइंडसेट है वो फर्स्ट ईयर से कभी जॉब का मतलब, देखो हमेशा माइंडसेट जॉब में घुसेगा तो है ही, क्योंकि इवेंचुअली पैसा तो चाहिए, ठीक है। बट अगर उसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करोगे तो तुम लर्निंग पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि इवेंचुअली जॉब लग जानी है अगर तुम्हारे को चीजें आती हैं तो। अगर नहीं आती तो नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम्हारी जॉब लग ही जानी है, मतलब मेरा माइंडसेट हम्म. क्या रहता है कि काम रखो खुद को कि जॉब लगी जानी है, ठीक है। मगर उसके साथ में कब लग जानी है, अगर तुम्हारे को चीजें आती हैं तो चीजें आने के लिए तुम्हारे को फर्स्ट ईयर से क्या शुरू करना है? फर्स्ट ईयर से तुम्हारे को कभी भी हाइप में नहीं घुसना। हाइप हमेशा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों की रहती है। फर्स्ट ईयर में तुम्हारे को लगेगा कि यार मशीन लर्निंग पढ़ लेता हूँ, है ना, वेब डेवलपमेंट पढ़ लेता हूँ। आई वुडंट से कि वो वेस्ट है टाइम का। अगर तुमने वो भी शुरू किया तो ना करने से तो वो बेटर है ना। जो बंदे कुछ भी नहीं कर रहे उससे हम्म. अच्छा तो तुमने वो शुरू कर लिया, कुछ तो कर लिया। बट अगर तुमने अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए, ठीक है, फंडामेंटल में क्या कहूंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, वो शुरू कर लिए तो तुम्हारे लिए एक एज मिलना शुरू हो जाएगा। इवन दो इट्स नॉट लाइक कि डाटा एल्गोरिथम नहीं आते तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बट बेटर करने में क्या बुरा है ना। यस। So that would be the first year. Then from the next year you can start with the normal development kind of scenarios. Second year में तुम डेवलपमेंट वगैरह करोगे। आई थिंक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के करस्पॉन्डिंग हम फर्दर क्वेश्चंस के अंदर आई थिंक डिस्कस कर ही रहे होंगे। भाई अगर कोई बच्चा थर्ड ईयर में है उसको दिख रहा है ऑलमोस्ट एक साल रह गया है और अभी तक उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऑफ कैंपस कंपनी टारगेट कर रहा हो तो थर्ड ईयर या एक साल जिनके पास रह गया है वो अब इस एक साल में किन चीजों पर फोकस करें अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए. अच्छा, तो उसके लिए भी दो डायमेंशन बन जाती है। एक तो है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सही से करा है। हाँ. एक है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिसने नहीं किया है और अब भाई साहब सिचुएशन आ चुकी है, अब क्या करें, ठीक है। तो उसमें फिर दो डायमेंशन निकल जाती हैं, ठीक है। तो जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सही से किया है उसके लिए तो मैं कहूंगा कि बैठ के प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। प्रोजेक्ट में खुद से भी मतलब ग्राउंड अप प्रोजेक्ट बना सकते हो और दूसरा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो।
वो तुम फर्स्ट ईयर से भी शुरू कर सकते थे, बट फर्स्ट ईयर पे मैं जनरली इतना एम्फेसाइज नहीं करता कि अगर तुमने चीजें कर ली, डिजिटल का तुम कर लिया, तो डेवलपमेंट कर लिया, तो शुरू कर सकते हो, बट दैट्स नॉट फोर्स ऑन यू कि मतलब नहीं अभी से कर लो बेटा, ठीक है। बट थर्ड ईयर वाले बच्चे जिन्होंने पहले से शुरू कर रखी थी चीजें, वो अब बैठ हम्म। के ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, लीड कोड के जो क्वेश्चंस हैं वो पैरेलल में सॉल्व करते रहो। तो वो कंसिस्टेंट है, वो तो छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मगर डेवलपमेंट हमेशा तुम्हारे को एक ऑफ कैंपस वाले डायमेंशन में एज देता है कि तुमने कुछ चीजें आती है ना, क्योंकि मतलब जनरली जो स्टार्टअप्स हैं वो हम्म। तुम्हारे को प्रेफर करेंगे अगर तुम्हारे को पहले से चीजें आती हैं डेवलपमेंट में। तो जो दूसरी डायमेंशन निकली, जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए क्या है कि ठीक है अब तुम्हारे को करना तो सब कुछ ही है, मगर टाइम क्रंच हो गया, ठीक है। अब टाइम क्रंच हो गया तो तुम्हारे को डिजिटल एल्गोरिथम हमेशा जॉब के लिए चाहिए ही है। भले ही कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि कब चाहिए कब नहीं चाहिए, बट दैट ये से तो तुम्हारे को बेसिक बैठ के इंटरव्यू में थोड़ी ना कहते हो कि भाई साहब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, कुछ तो आता है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग यू विल लर्न डेटा से एल्गोरिथम पैरेलल में। डेवलपमेंट के लिए थोड़ा टाइम बाद से जब डीएसए थोड़ा सा एम्फेसाइज करके ठीक कर लो, तो डेवलपमेंट शुरू कर सकते हो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है, तो एटलीस्ट यूज करना शुरू कर दो कि तुम्हारे को पता हो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होती कैसे है, ठीक है। अगर तुम कंट्रीब्यूशन शुरू भी नहीं कर पा रहे, तो यू शुड नो हाउ थिंग्स वर्क इन द फॉर्मेट ऑफ डेवलपमेंट, एंड डाटा से एल्गोरिथम तुम्हारे मजबूत हो चुके हो, दैट्स द फोकस। मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का एक काफी ज्यादा रोल रहता है ऑफ कैंपस में। इट्स नॉट इन द डायमेंशन ऑफ के तुम्हारे को ओपन सोर्स आना चाहिए। ओपन सोर्स का फोकस है कि चीजें होती कैसे हैं, ठीक है। वो अब तुम एक कॉलेज के बच्चे हो, कितनी चांस है कि तुम्हारे को एक अच्छा इंटर्नशिप मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारे को इंटर्नशिप में एक अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारे को पता चले कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट होता कैसे है। तो ओपन सोर्स इज नॉट जस्ट ओपन सोर्स, है ना। ओपन सोर्स है क्या, तुम्हारे को दे क्या रहा है वो दे रहा है कि तुम एक रियल वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से तुम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर सकते हो, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस तरह तुम सोर्स कोड को देख के पढ़ना शुरू कर सकते हो। सो यू आर गेटिंग द एक्सपोजर ऑफ रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट बाई नॉट एग्जैक्टली गेटिंग दैट जॉब ठीक है, कि तुम्हारे को जॉब मिली नहीं है, तुम्हारे को इंटर्नशिप मिली नहीं है, मगर फिर भी तुम वो देख पा रहे हो। तो इस वजह से मेरा जो इतना फोकस है वो ओपन सोर्स पे रहता है। इट्स नॉट कि ठीक है तुम मतलब ओपन सोर्स एज अ थॉट प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, दैट्स अ गुड थॉट प्रोसेस एंड आई रियली रिकमेंड इट। मैंने अपना लाइफ का काफी सारा टाइम ओपन सोर्स के थॉट प्रोसेस पे निकाला है, बट जो मेरा कॉलेज वालों के लिए वो है मतलब कि हम्म। ओपन सोर्स जितना बोलता हूँ उसका फोकस ये है कि तुम बिना जॉब लिए जॉब वाला बंदा सीख पा रहे हैं, एंड दैट्स ऑसम राइट, ऑसम। सो यस। तो जैसे अभी आपने स्किल्स बताई कि कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए ऑफ कैंपस में को अप्लाई करने के लिए। कुछ की पॉइंट्स लाइक रेज्यूमे बिल्डिंग पे, या और भी कुछ की पॉइंट्स जो होते हो किसी भी ऑफ कैंपस कंपनी को टारगेट करने के लिए, जिस पे मेन ध्यान होना चाहिए। रेज्यूमे एक अच्छा पॉइंट है, रेज्यूमे काफी इंपॉर्टेंट चीज एग्जिस्ट करती है, मगर रेज्यूमे में बहुत ब्रॉड सेंस में अगर मैं बोलूँ, तो तुम्हारा मतलब जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि कोई तुम्हारा रेज्यूमे देखे तो जिस चीज पे फोकस जाना चाहिए उस पर पहले फोकस है। तो जनरली जो तुम फालतू चीज़ करते हो मतलब एड्रेस हटा दो, ठीक है, हॉबीज हटा दो, फालतू के जितने तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं हटा दो। इन मोस्ट केसेस मैं तो 10th 12th के नंबर भी नहीं डालने के लिए सजेस्ट करता। मतलब अगर कोई कंपनी जबरदस्ती बोलती है तो वो एक्स्ट्रा फॉर्म्स में भरवा लेती है, रिज्यूमे मत डालो यार, ठीक है। कॉलेज के चल रहे हैं, 10th 12th की हटा दो, उससे पहले के जो तुम्हारे अचीवमेंट में जो तुम अपने स्कूल वगैरह के डालते हो वो हटा दो, ठीक है, वो साइड करो। फोकस फिर जनरली मैं अगर एक रिज्यूमे के रेफरेंसेस में बोलता हूँ, तो उसमें जनरली जो थोड़ा एक्सपीरियंस होते हैं वो 2 कॉलम रिज्यूमेस बनाते हैं। जनरली मैं जो एक कॉलेज का बच्चा है जिसको 2 कॉलम रिज्यूमे की जरूरत नहीं है, उसको मैं सिंगल कॉलम रिज्यूमे सजेस्ट करता हूँ, सिंगल कॉलम सिंगल पेज रिज्यूमे, ठीक है, ताकि तुम जबरदस्ती की चीजें ना पेल रहे हो उसको भरने के लिए, ठीक है। तो अब उसके अंदर फिर तुम्हारे पास में कहानी आती है कि सिंगल कॉलम के अंदर तुम्हारे को जब चीजें ऐड करनी शुरू करनी है, तो थीम लीफ, सॉरी, ओवरलीफ, ओवरलीफ वैसे वेबसाइट, ठीक है। तो ओवरलीफ वेबसाइट पे तुम्हारे को रिज्यूमे थीम्स मिल जाती हैं, एक अच्छी थीम उठाओ जिसमें कंटेंट जिस पे फोकस आना चाहिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुमने क्या क्या चीजें सीखी हुई हैं, वो तुम बीच में डाल रहे हो।
ऊपर तुम्हारा इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाए, नीचे तुम्हारे पास में मतलब जो तुम्हारा फोकस है हमेशा की, जो तुम्हारी हम्म। बेस्ट चीजें हैं उसमें आनी चाहिए। और तुमने जितना भी कुछ सीखा हुआ है उसमें जो तुम्हारी प्राइमरी चीजें हैं उन पे हमेशा एम्फेसिस ज्यादा आना चाहिए। तो अगर तुम्हारे को 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही आती है तो उससे रिज्यूमे में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम 10 के 10 डाल दोगे कि नहीं नहीं मैंने तो C++ में भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो चलो ये भी घुसा ही देता हूँ, कुछ तो फायदा लगेगा ही ना। क्या पता उन्हें C++ की जॉब देनी हो। तो अगर उन्हें C++ की जॉब देनी होगी तो C++ के क्वेश्चन पूछेंगे ना तुमसे। तो तीन चार चीजें जो तुम्हारे को हर चीज में अच्छी आती हैं, मैक्सिमम तीन चार चीजें अगर एक ही अच्छी आती है, अगर तुम्हारी एक ही लैंग्वेज पावर में है, एक कॉन्फिडेंस में है, तो एक ही लैंग्वेज लिख दो। उसके आगे लिख दो कि इसमें मेरा एक्सपर्टीज लेवल क्या है। ठीक है। वो चीज तुम्हारे को हमेशा ज्यादा बेनिफिट देगा एज कम्पेयर तुम्हारे को जो भी आता है सब रिज्यूमे में घुसा देने का। ठीक है। तो जस्ट मैं बोलूँ तो सिंगल रो, सिंगल कॉलम सिंगल पेज रिज्यूमे होना चाहिए तुम्हारा। जितनी भी फोकस वाली चीजें हैं वो बीच में आनी चाहिए। और जितनी भी तुम्हारी फालतू चीजें हैं जो तुम्हारे को लगता है रिज्यूमे पढ़ने वाले के काम की नहीं है, मतलब जो चीज तुम्हारे को अगर लगेगा कि मैं किसी का रिज्यूमे पढ़ता हूँ एक कॉलेज के बच्चे का, तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तुम्हारे माइंड में, वो हटा हम्म। दो। ठीक है। और ये कंपनीज की जो जॉब प्रोफाइल निकलती है जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है थोड़ा। आ, हाँ एग्जैक्टली ये वाली चीज तो है कि अगर तुम प्रोफाइल के हिसाब से रिज्यूमे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, सो दैट्स ऑलवेज कंसिडर टू बी बेस्ट। ठीक है। अगर तुम हर प्रोफाइल के लिए अपडेट कर पा रहे हो रिज्यूमे को, मगर थोड़े से आलसी होने की वजह से मोस्टली लोग नहीं करते ऐसा। ठीक है, कि मतलब उनका एक सिंगल रिज्यूमे होता है, वही उनको हर जगह चिपकाने का रहता है। तो उस हिसाब से तुम्हारा थोड़ा सा वो है। बाकी बहुत मॉडिफाई नहीं करना चाहिए कि मतलब तुम जो हो ही नहीं, तुम मतलब है ना कि ना तो हाँ। ये मैं हूँ ना मैं ये हूँ। ठीक है, फिर भी मतलब रिज्यूमे बना रखे हैं। तो नकली रिज्यूमे मेरे को कोई पसंद नहीं आते, क्योंकि एक बहुत हाइपोथेटिकल पर्सन अगर बंदा रिज्यूमे में अपने आप को बना देता है तो वो अलग से दिखता है। मगर हाँ, अगर तुम्हारे दोनों स्किल सेट हैं जिसमें तुम हाईलाइट कुछ अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग टाइम पे, तो दैट्स बेस्ट। और जैसे हम ऑफ कैंपस कंपनीज में नाम सुनते हैं तो वही फैंग कंपनीज ही दिमाग में आती हैं। तो उनके अलावा कौन सी हम्म। टॉप कंपनीज हैं जिनको हमें टारगेट करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो सकता है। कंपटीशन कम कभी भी किसी कंपनी में नहीं होता। ठीक है। बल्कि मैं कितना मतलब तुम्हारे को ऐसा फनी लगेगा कि बिफोर बिफोर ज्वाइनिंग गूगल आई गिव इंटरव्यू ऑन सो मेनी कंपनीज दैट आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल है तो उसका इंटरव्यू सबसे डिफिकल्ट होगा, उसके सब कुछ डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अलाइनमेंट बहुत सारी चीजों पे मैटर कर जाते हैं। ठीक है। तो इजी क्या है, वो है जो तुमसे हो गया, है ना। डिफिकल्ट क्या है जो तुमसे नहीं हुआ। ठीक है। बट हाँ, ऑप्शंस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसके लिए तुम्हारे जो भी अलाइनमेंट है टेक्नोलॉजी के करस्पॉन्डिंग, या फिर जो तुम्हारे थॉट प्रोसेस अलाइनमेंट है, उसके लिए तुम लिंक्डइन पे जनरली जॉब्स वगैरह में सर्च कर सकते हो कि कहाँ कहाँ ओपनिंग निकली हुई है। उन लोगों से थोड़ा सा रीच आउट कर सकते हो। जनरली मैं बहुत कोल्ड मैसेजेस टाइप लिंक्डइन पे सजेस्ट नहीं करता, कि मतलब जनरली लोगों ने आजकल स्क्रिप्ट बना दी है, लोग स्क्रिप्ट से करते हैं ना कि हर बंदे को मतलब उनकी कंपनी का नाम उठाएंगे, उससे स्क्रिप्ट की हेल्प से उनका नाम उठाएंगे, उससे एक ईमेल प्रॉम्प्ट प्रोड्यूस करके फैक मारेंगे, है ना। हजारों लोगों के पास में वो मैसेज जा रहे हैं, उसमें कुछ लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स नॉट समथिंग आई सजेस्ट। मगर हाँ मतलब जिन कंपनीज का जिन लोगों का काम अच्छा लगता है उनसे तुम लिंक्डइन वगैरह में इंटरेक्ट कर सकते हो। बट लिंक्डइन पे जॉब सर्च एज अ कंपनी ढूंढना मेरे को सबसे लिंक्डइन का बेनिफिट पार्ट लगता है ना। लोगों को तो तुम कोल्ड वगैरह में इनवाइट करो ना करो, मैसेज करो ना करो, वो एक सेपरेट चीज है। हम्म। बट जॉब सर्च आजकल काफी कंपनीज लिंक्डइन पे डालने लग गई है कि हमारे पास ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। फ्रेशर्स की थोड़ी कम होती है, दैट्स ट्रू। बट अगर कोई कंपनी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे सीनियर हायर कर रही है तो फ्रेशर भी कर ही रही होगी है ना। तो तुम तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, फ्रेशर भी जिस कंपनी में सीनियर चाहिए उस कंपनी में फ्रेशर भी चाहिए ना। मतलब कोई कंपनी सिर्फ सीनियर्स के बेस पे तो काम नहीं करेगी कि नहीं नहीं हम हमारे पास सिर्फ सीनियर लोग एग्जिस्ट करते हैं। कुछ स्टार्टअप हो सकते हैं बट मोस्टली तुम्हारे को मिल जाएगा इससे पूरी कहानी। ब्रांच का कितना रोल रहता है ऑफ कैंपस में जो स्टूडेंट CS या IT ब्रांच से नहीं है। ओके। जो हाँ मतलब इसमें ऑफ कैंपस में कम रहता है। बट अगर तुम कहोगे कि इफेक्ट खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो तुम्हारी मतलब है ना कि मतलब अगर तुम कंप्यूटर साइंस करके जा रहे हो तो तुम चाहोगे कि तुम्हारे को प्रेफरेंस मिले, है ना।
तो तुम ये नहीं कह सकते कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस में नहीं हो तो तुम्हारे को प्रेफरेंस कम मतलब डाउन ना हो, राइट? तो मतलब इट्स मोर लाइक कि जैसे मतलब जैसे एक वो है ना कि मतलब अगर तुम कोई चीज तुम्हारे पास होती है तो तुम उसको चाहते हो प्रेफरेंस मिले, और तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम चाहते हो कि वो इग्नोर हो जाए, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो इवन ऑल द कंपनीज जो कहती हैं कि दे डू नॉट सी इट, उसमें मेरे को लगता है कि ह्यूमन फैक्टर तो इन्वॉल्व रहेगा, मगर फैक्टर कम हो जाता है, ठीक है? तो काफी सारी कंपनीज अगर बंदे में स्किल सेट है तो एज सच इतना फैक्टर नहीं देती, बट वो फैक्टर खत्म नहीं हो सकता। तो व्हाट यू कैन डू, मतलब अगर तुम्हारे को उस फैक्टर को ओवरकम करना है तो यू कैन ओवरकम इट विद योर स्किल, है ना? और उस चीज के लिए सबसे मस्त चीज मेरे को लगती है कि डो नॉट फिक्स कि तुम्हारे को कौन सी कंपनी में जाना है। अगर तुमने फिक्स कर लिया कि तुम्हारे को इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया कि नहीं भाई, हमारे को तुम्हारा नाम नहीं पसंद आया, ठीक है? मतलब इट डजंट हैपन दैट वे, बट यू नो कि मतलब एनीथिंग कैन हैपन इन अ ब्रॉडर सेंस ना। मतलब तुम्हारा जो रेज्यूमे था वो पढ़ के उस बंदे को पसंद नहीं आया जिसको फिल्टर करना था। इन मोस्ट केस जो पहला बंदा फिल्टर करता है वो तो टेक्निकल होता भी नहीं, है ना? एचआर वगैरह जो पहली बार में फिल्टर कर रहे हैं वो तो टेक्निकल है भी नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में बिल्कुल बहुत कुछ उखाड़ मारा था, मगर उसने साइड कर दिया। पॉसिबल है। तो कभी भी इतना फिक्स मत करो। तो तुम ठीक है, मतलब तुम्हारे चाहे नंबर कम ज्यादा हैं, चाहे कुछ भी लाइफ में ऊपर नीचे जो चीजें हैं, अगर तुमने अपना अच्छा स्किल सेट बनाया है, अच्छी जगह बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया है, तो यू विल हैव सम चांस कि तुम एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यूज वगैरह के लिए जा पा रहे होगे, और वहां से तुम्हारी कहानी आगे बढ़ जाएगी, है ना? तो बस वो लिमिट मत करो कि तुम कहाँ अप्लाई कर रहे हो। ऐसा भी होता है कि डिग्री भी इतनी मैटर नहीं करती है, कि अगर स्किल्स हैं तो रिक्रूट हो जाओगे। ये थोड़ा सा अभी इंडिया के उससे बाहर की परव्यू की बात हो गई, ठीक है? कि मतलब ओके। थोड़ा मतलब है ना, मतलब अगर तुम ग्लोबली अप्लाई कर रहे हो तो माइट बी इट 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 गोज दैट वे। इंडिया में अभी थोड़ा सा आई वुडेंट से कि जीरो है, ठीक है? मतलब कि ऐसा है ही, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि बंदे के पास में डिग्री नहीं है तो हो पाएगा। बट थोड़ा सा अभी कल्चर वही है। तो मतलब आई वुड से कि अगर तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो ओपन से कर लो, ठीक है? कि मैं जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है, मैंने सीख लिया, मैं सब कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। तुम अगर बिजनेस मैन निकल जाते हो तो अलग बात है ना? तुम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी खड़ी कर रहे हो, तो तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे को अपने पास में किस तरह के रखने हैं, तुम्हारे को है ना आईआईटियंस रखने हैं या फिर क्या रखने हैं, है ना? मगर अगर तुम कहीं और जा रहे हो तो वो तो ह्यूमन है ना, उस चीज की रेस्पेक्ट करो कि उनके पास में ह्यूमन बायस होंगे, ठीक है? और अभी वो कल्चर इंडिया में नहीं आया है कि बिना डिग्री के काम चल जाए। जैसे आजकल मतलब आजकल के काफी टाइम से भी बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा है। तो रिसेशन में तो सुनने में आ रहा है कि हम्म। आईआईटीज में भी टॉप कंपनीज इतना नहीं जा रही हैं जितना जाती थी। तो ऑफ हम्म। कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या असर हो रहा है रिसेशन का? आई वुड से कि हाँ, इम्पेक्ट है इसका अच्छा खासा, ठीक है? मतलब इट वुडेंट इट जो मार्केट डाउन है वो अभी कुछ टाइम रहेगा। बट व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इज कि स्टार्टअप्स अभी भी हायर कर रहे हैं। तो अब इवन बड़ी कंपनीज भी हायर कर रही हैं। तो व्हाट दे जनरली इन अ ब्रॉडर सेंस हैपन इज कि एक प्रोजेक्ट से उनको बंदे निकालने हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में शायद अभी भी हायरिंग हो रही है, तो ओवरऑल टास्क ओवरऑल उनका जो वो है, उनके पास जो स्टाफ है वो कम कर रहे हैं, बट फिर भी हमेशा लोगों का थोड़ा रीएडजस्टमेंट हो रहा होता है, ठीक है? तो अगर तुम स्किल्ड हो, ठीक है, तो तुम एक कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी निकल के तीसरी कंपनी में कहीं ना कहीं जा रहे हो, ठीक है? तो इवेंचुअली जो बंदे जबरदस्ती चल रहे थे कंपनीज में, उनका लंबे टाइम का ब्रेक लगने वाला है। जो बंदे स्किल्ड थे, उनका कुछ महीने का ब्रेक लगेगा, वो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। ऑफ कैंपस में तुम बिल्कुल फ्रेशर जा रहे हो, तो तुम अगर लेटर सपोज पहले 40 के पैकेज पे जा पाते, तो मैक्सिमम अभी 30 के पैकेज पे चले जाओगे, 25 के पैकेज पे चले जाओगे, ठीक है? तो वहां पे तुम्हारा थोड़ा एक्सेप्टेंस वाला थोड़ा सा पार्ट तुम्हारे को एडजस्ट करना पड़ सकता है जब तक मार्केट गड़बड़ चल रहा है। बट इट वुडेंट क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे जिस बंदे को आता है उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना? हाँ। सो ओवरऑल एक मैसेज या एक एडवाइस उन स्टूडेंट्स को जिनका माइंडसेट थोड़ा डाउन है इस वजह से कि उनका कॉलेज टायर 2 या टायर 3 है। ये जब तक मेरे माइंडसेट में था कि मेरा जो कॉलेज है वो डाउन है,
तब तक मेरे हमेशा नेगोशिएशन के अंदर या फिर इंटरव्यूज के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था। ठीक है। तो हमेशा जब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस चीज का इम्पेक्ट नहीं है, ठीक है, तुम हमेशा ये चीज एक तुम्हारे को एक पॉजिटिव या कवर दे देती है, ठीक है, कि अच्छा मैं, या तो तुम चीजें नहीं कर पा रहे हो तो तुम इस चीज को डाल सकते हो कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर पाया। ठीक है। तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज ना मिले तो तुम बोल सकते हो कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था इसलिए मेरे को नहीं मिल पा रहा। ठीक है। बट वो चीज ना तो तुम्हारे कंट्रोल में है, मतलब हमेशा कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होंगी और कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगी। ठीक है। तो तुम अभी कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, तुमने क्या कर लिया हो, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो तुम्हारे को फोकस करना है कि उन चीजों को साइड करो। ठीक है। वो चीजें हो गई। ठीक है। तो मोटिवेशन का अकेला तरीका क्या है कि वो चीज तुम्हारे माइंड में डिसीजन फैक्टर की तरह रहनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो तुम M2, सॉरी, तुम Tier 2 Tier 3 से हो, किसी उससे हो, हम्म, बट अभी तुम सेम मार्केट में बैठे हो, तुम्हारे पास सेम अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तुम्हारे पास सेम नॉलेज एग्जिस्ट करती है मार्केट में। तुम ऑनलाइन सीखो। ठीक है। ऑनलाइन सीखो, तुम कोर्सेज अगर कहीं से लेने हो कोर्सेज लो। अगर तुम्हारे, है ना, कोर्सेज का हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि हर बंदे की नहीं होती यार कि मैं खुद से यूट्यूब से बैठ के पूरा पढ़ लूंगा। ठीक है ना। 4 दिन पढ़ते हैं, फोकस हाँ हाँ डाउन हाँ चला जाता है, कहीं मूव हो जाता है। तो अगर तुम वो बंदे हो जो कि पढ़ सकते हो, पढ़ लो। तुम ऐसे बंदे हो कि तुम्हारे को कोई धक्का चाहिए कि नहीं नहीं मैं, है ना, एक बंदा हाँ हो जो मेरे से रेगुलरली पूछे कितना पढ़ लिया, कितना कर लिया। सो यू कैन गो इन दैट डायमेंशन। ठीक है। कुछ भी करके तुम स्किल्ड हो जाओ। ठीक है। और अगर तुम स्किल्ड हो गए, उसके बाद में तुम अप्लाई करोगे, तो तुम्हारे को पहली कंपनी हो सकता है पसंद ना करे, दूसरी कंपनी पसंद ना करे। तो कंपनी इतनी लिमिटेड तो नहीं है ना कि मतलब तुम, अगर तुमने 100 जगह, 200 जगह, 400 जगह अप्लाई किया, है ना, देख के अप्लाई किया, और तो उसमें तुम्हारे को कोई इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ही नहीं, है ना, मतलब पनौती थोड़ी ना हो तुम, स्किल्ड पर्सन तो हो ही ना। तो पनौती थोड़ी ना हो कि नहीं भाई साहब ये बंदा चाहिए ही नहीं, इसको तो हमने, है ना, ग्लोबली ब्लैकलिस्ट कर दिया है इस आदमी को, ये बंदा को कंपनी में रखना ही नहीं है। ठीक है। तो वो नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रोसेस होना शुरू होगा, और वहां से तुम फिर आगे बढ़ना शुरू करोगे, है ना। इस चीज के लिए हमेशा एक चीज जो एक्स्ट्रा है वो नेटवर्किंग है। ठीक है। कि नेटवर्किंग इन व्हाट सेंस, कि जब तुम चीजें सीख लो तो तुम मीटअप्स वगैरह में जाना शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे कुछ लोग को पता चल जाता है, चलना शुरू हो जाता है कि ये बंदा कुछ कर रहा है। ठीक है। इस बंदे को कुछ आता है। तो मतलब एक ऑफलाइन नेटवर्क होना, मतलब तुम लोग तुम्हारे को जानते हैं, तुम लोगों को जानते हो, और लोगों को पता है कि इस बंदे को चीजें आती हैं। ठीक है ना। वो हमेशा एक तुम्हारे को पॉजिटिव एज देता है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि तुम्हारे को चीजें आती हैं, तो तुम सिर्फ रेज्यूमे भेज सकते हो। रेफरेंसेस आर नॉट सोर्सेस, मतलब ऐसा नहीं है कि रेफरेंस से तुम्हारी सीधा जॉब लग जाती है। मगर फिर भी अगर कहीं पे कंपनी में कोई ओपनिंग निकली है और तुम्हारे को लोग जानते हैं कि इस बंदे को चीज आती हैं, तो तुम्हारे को रेफर कर सकते हैं। तो तुम्हारा एटलीस्ट जो एक वो मास फिल्ट्रेशन होता है ना, जो HR के थ्रू हो रहा होता है, जिसमें HR को पता भी नहीं है कि तुम कैसे करें क्या नहीं करें, तुम फिल्टर आउट हो जा रहे हो, उस पर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो दैट वुड बी एन एडिशनल रिकमेंडेशन के करो, है ना। कि मगर वो मैं बिल्कुल ऐसे बंदे को नहीं बोलता, मतलब बहुत सारे मेरे को नेटवर्किंग इवेंट पे बंदे मिलते हैं जिन्होंने अभी प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी है और वो नेटवर्किंग इवेंट में आए हुए हैं जस्ट टू नो के मतलब कौन क्या कर रहा है टाइप वाला। तो दैट्स नॉट कि उनका मतलब जीरो बेनिफिट है, मगर उसमें इतना फायदा है कि उनका टाइम जा रहा है, उनका फट जा रहा है। ठीक है। तो एक बार पहले चीजें सीख लो तो थोड़ा खुद का अपना नॉलेज लेवल और खुद की चीजें बना लो, उसके बाद में फिर नेटवर्किंग इवेंट काफी बेनिफिशियल हो जाता है। अभी जैसे आपने रेफरेंसेस की बात की, तो ये भी होता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए सुनने में आता है कि रेफरेंसेस से काफी फायदा होता है। तो होता है या हाँ। नहीं होता है, या केवल उन्हीं लोगों को हमें रेफरेंस के लिए बोलना चाहिए जो हमें पर्सनली जानते हैं, क्या सीन है? देखो हमेशा क्या रहता है कि जो बिल्कुल बल्क रेफरेंसेस होते हैं उनसे कुछ खास फायदा नहीं होता। जिन, मतलब अगर तुम कहोगे कि एक मार्जिनल बेनिफिट तुम्हारे को देखना है, हम्म तो जो तुम्हारे को जानते हैं कि तुमने कैसे काम किया है, हम्म उन्हीं का ही रेफरेंस काम करता है एक प्रॉपर वे में। मतलब अगर तुम कहो कि 10% बेनिफिट मिल जाए प्रोसेस में, तो वो हो सकता है कि एक रैंडम बंदा तुम्हारे को रेफर कर रहा है तो भी मिल जाएगा। बट अगर तुम चाहते हो कि सही में मतलब मेरे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मैं आगे बढ़ूं, तो वो बंदा जो तुम्हारे को रिकमेंड कर रहा है उनके पास में हमेशा पोर्टल में लिखा होता है, उनको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना रहता है। ड्रॉप डाउन बोल दो, मतलब हर कंपनी का अलग रहेगा। इन गूगल क्या रहता है कि
प्रोसेस में सेलेक्ट करना रहता है कि हाउ डू यू नो दिस पर्सन। ठीक है, अब उसमें जिस बंदे ने तुम्हारे साथ काम नहीं किया, वो सिर्फ यही बोल सकता है ना कि मेरे को मतलब हम्म। एक्सटर्नली मैं जानता हूँ इस बंदे को, मैंने इसके साथ कभी काम नहीं किया। मगर जो बंदा तुम्हारा जानता है कि तुमने कैसा काम किया है, तुमने पैरेलल में काम किया है या फिर तुमने उसके लिए काम किया है या फिर किसी भी एक सर्कल में काम किया है, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट इम्पैक्ट एज कम्पेयर्ड से। तो और कुछ Yes. क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक इट वाज अ सही है, ग्रेट सही है। सेशन। थैंक्स अनुज। आसम। तो फिर हम मिलते हैं जल्दी ही, और आई थिंक ऑडियंस को भी इन चीज़ों से काफ़ी कुछ आ, जानने को मिला होगा। तो तुम लोग ये चैनल देखते रह सकते हो, तुम्हारे को अच्छे अच्छे सेशंस लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। और आई थिंक दैट्स ऑल। यस सर, थैंक यू।